स्टॉप पेरेंट्स। बच्चे को ये बोलना दैट वो सीधा बैठे, क्योंकि एक चीज आपको बिल्कुल शॉक करके रख देगी। जो बच्चा स्टिल बैठता है, जरूरी नहीं है दैट वो लर्निंग कर रहा हो। और क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ दैट जो बच्चा जितना ज्यादा मूव करता है वो उतना बेटर फोकस करता है, लिखता है और बिहेव करता है। एज पेरेंट्स और टीचर्स आपने कभी ना कभी इस चीज़ को ज़रूर नोटिस किया होगा दैट क्लासरूम में या घर पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। एंड हम सोचते हैं दैट ये बच्चा 1 मिनट शांति से नहीं बैठता। एंड हमारा रिएक्शन उनके लिए क्या होता है? सिट प्रॉपर्ली, डोंट मूव। बट ये गलत है। अब आप सोचेंगे इसमें गलत क्या है? एक्चुअली बच्चा गलत नहीं है, हम उसकी नीड्स को समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि रियलिटी बिल्कुल सिंपल है। इस एज में बच्चा जितना ज़्यादा मूव करता है उसके ब्रेन कनेक्शंस उतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। इसलिए बच्चे को मूव करने देना चाहिए। लेट मी शेयर अ रियल क्लासरूम इंसिडेंट विथ यू। मे बी इस इंसिडेंट से आप चीज़ें थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे। मेरी क्लास में एक बच्चा था, आई विल नॉट टेक हिज नेम। वो हर 2 मिनट पे अपने सीट से उठ जाता। एंड आई वॉज न्यू एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। आई वॉज नॉट नोइंग दैट भैया इस बच्चे के साथ मुझे कैसे अप्रोच रखना है। वो हर 2 मिनट पे उठता। मैं उसे एक बार मैं गई, उसे सीट पे बैठाया, 2 बार गई, 3 बार गई। देयर वॉज अ को टीचर जिनके साथ मैंने इस अपने कंसर्न को कम्युनिकेट किया एंड मैम वो बच्चा हर 2 मिनट पे सीट से उठ जाता है, उसके साथ मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए? एक्चुअली में द नेक्स्ट डे दैट टीचर केम इन द क्लास एंड हमारा बोर्ड टाइम हो रहा था। वो बच्चा फिर से सीट पे उठ गया एंड उस टीचर ने क्या किया दैट उस पर्टिकुलर बच्चे को डायरेक्ट बोर्ड पे बुलाया एंड उन्होंने बोर्ड के पास एक सीट लगाई एंड गेव द मार्कर टू हिम। उस बच्चे को मार्कर पकड़ा दिया। वी वर डूइंग समथिंग ऑन द बोर्ड, तो मैम ने एक स्पेलिंग लिखने जा रही थी जिसके अल्फ़ाबेट्स मैम ने उस बच्चे को बताए और बोला दैट सब उसके साथ रिपीट करेंगे। एंड यू विल नॉट बिलीव दैट उस बच्चे ने उस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी किया, उसका फोकस भी बहुत हाई था और वो दूसरे बच्चों को देखकर स्माइल भी कर रहा था। एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम बिहेवियर में नहीं थी। प्रॉब्लम उसके मूवमेंट को डायरेक्शन ना देना जो मिसिंग था वहाँ थी। एक्चुअली में जब बच्चा मूव करना चाहता है और हम उसे मूव नहीं करने देते तो बच्चा रेस्टलेस हो जाता है, उसका फोकस कम हो जाता है एंड उसका बिहेवियर इशू आने लगता है। एंड देन हम उसे लेबल देते हैं दैट वो बहुत नॉटी है, वो अ, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। बट एक्चुअली में प्रॉब्लम मूवमेंट ना देने की है। एंड ये बस ओपिनियन नहीं है, इवन साइंस भी इसको सपोर्ट करता है दैट ब्रेन के न्यूरल कनेक्शंस स्ट्रांग होते हैं मूव करने से एंड इससे डायरेक्टली बच्चे का फोकस, मेमोरी और सेल्फ कंट्रोल इम्प्रूव होता है। लेकिन हम यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो क्या? वो ये दैट हमने बच्चे के मूवमेंट को रिवॉर्ड बना दिया है दैट ये करोगे तब खेलने मिलेगा, होमवर्क करोगे तब खेलने मिलेगा। बट एक्चुअली में मूवमेंट रिवॉर्ड है ही नहीं है। मूवमेंट तो बच्चे की बेसिक रिक्वायरमेंट है और हमें अपने इस बिहेवियर को, अपने इस एटीट्यूड को सही करना पड़ेगा। एंड वो हम ऐसे कर सकते हैं दैट हमें बच्चे के लर्निंग को मूवमेंट के साथ इनकलकेट करना चाहिए एंड बच्चे के लिए उस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। एंड रिमेंबर, एक गोल्डन रूल याद रखिए दैट हर 20 मिनट की सिटिंग के बाद आपको बच्चे को 2 से 3 मिनट का मूवमेंट टाइम देना है। इससे क्या होगा इज दैट बच्चे का बिहेवियर इंप्रूव होगा, बच्चे की लर्निंग स्मूथ होगी और फोकस इंक्रीज करेगा। तो चलिए अब हम समझते हैं टीचर्स वो कौन सी एक्टिविटीज़ प्री स्कूल्स में यूज़ करती हैं जिससे बच्चे का बॉडी मूवमेंट होता है, बच्चे का ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, बच्चे के लेग स्ट्रेंथन होते हैं, बच्चे की एनर्जी रेगुलेट होती है और बच्चे की बॉडी स्टेबल होती है। एंड एक स्टेबल बॉडी ही बच्चे को हेल्प करती है
उसे थोड़ी देर बैठ के आराम से लिखने में। तो द पहली एक्टिविटी इज़ जंपिंग और एनिमल वॉक जैसी एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में बच्चा एनिमल की तरह वॉक करता है, लाइक फ्रॉग जंपिंग, मेंढक की तरह कूदना। इस एक्टिविटी को करके बच्चे के लेग स्ट्रेंथन होते हैं और बच्चे की कोर स्ट्रेंथ डेवलप होती है। देन कम्स भालू की तरह चलना, है ना, बेयर वॉक एक्टिविटी। इस एक्टिविटी में बच्चा अ, भालू की तरह चलता है। इससे बच्चे के शोल्डर्स डेवलप होते हैं और बच्चे की कोर स्ट्रेंथ डेवलप होती है। एंड ये शोल्डर्स का डेवलपमेंट बच्चे को आगे चल के उसकी राइटिंग में हेल्प करता है। देन कम्स जंपिंग जैसी एक्टिविटीज़। इस जंपिंग जैसी एक्टिविटीज़ में हम स्कूल में हुला हॉप रिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड इसमें हम बोलते हैं दैट बच्चा एक रिंग से हम उसे फ्लोर पर एक एक रिंग को रख देते हैं एंड वी आस्क द किड्स टू जंप फ्रॉम वन रिंग टू द अदर रिंग। आपके पास अगर हुला हॉप रिंग नहीं है तो आप सिंपली ये कर सकते हैं दैट आप वाइट टेप्स को कुछ इस तरीके से लगा दीजिए एंड देन यू आस्क योर किड कि वो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स पर जंप करें। इससे क्या होगा दैट बच्चे के पैरों की स्ट्रेंथ डेवलप होगी, बच्चे का ब्रेन और बॉडी का कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा और बच्चे का रिदम डेवलप होगा। देन कम्स जब बच्चे का एनर्जी रेगुलेट हो जाती है देन कम्स बैलेंसिंग एक्टिविटी। बैलेंसिंग एक्टिविटीज़ के लिए हम क्या करते हैं दैट हम फ्लोर पर वो जो वाइट वाला टेप आता है हम उसे सीधे तरीके से कुछ इस तरीके से लगा देते हैं। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं एंड आप zigzag पैटर्न में भी लगा सकते हैं एंड आस्क योर किड टू मूव ऑन दैट पर्टिकुलर टेप। ठीक है, टेप से बाहर नहीं आना है, उस टेप पर चले। इससे क्या होता है दैट बच्चे का फोकस डेवलप होता है, इससे बच्चे को अपनी बॉडी की अवेयरनेस होती है। देन कम ऑब्स्टिकल प्ले जैसे एक्टिविटीज़। ऑब्स्टिकल प्ले में हम बच्चे को बैलेंस बीम, वुड वाली बैलेंस बीम या फिर बैलेंस बोर्ड का इस्तेमाल करवाते हैं। इससे बच्चे का बॉडी पे कंट्रोल डेवलप होता है। या फिर आपने वो फोल्डेबल टनल्स देखी होंगी, उसमें बच्चा मूव करता है एक एंड से दूसरे एंड पर। इससे क्या होता है बच्चे के फुल बॉडी का कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है। देन आप बैलेंसिंग पॉड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बच्चे की स्टेबिलिटी डेवलप होती है। अगर आप बैलेंसिंग पॉड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आप घर में कुछ 4 पिलोज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड उसको आप इस तरीके से कुछ इस फॉर्म में, अगर आपको दिख रहा हो तो, है ना, इस फॉर्म में लगाकर बच्चे को एक पिलो से दूसरी पिलो पर जंप करवा सकते हैं। इससे क्या होगा दैट बच्चे की लेग स्ट्रेंथन होंगे, बच्चे के अंदर अवेयरनेस आएगी और बच्चा इंजॉय करेगा, है ना। देन कम्स, अभी हमने देख लिया है ये ऑब्स्टिकल प्ले जैसी एक्टिविटीज़। देन जब आप बच्चे के लर्निंग को मूवमेंट के साथ इनकलकेट कर देते हैं तो बच्चे का लर्निंग रिटेंशन इंक्रीज कर जाता है। ये आप कैसे कर सकते हैं, आप जंपिंग के साथ काउंटिंग को इनकलकेट कर दीजिए। आपने मार्केट में वो वाली एक मैट आती है, आई थिंक वो काउंटिंग वाली मैट कुछ इस तरीके की दिखती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे को जंप करवाने के लिए और बच्चे को काउंटिंग करवाने के लिए या काउंटिंग को लर्न करवाने के लिए। देन आप बच्चे के साथ क्लैप करके अल्फ़ाबेट्स याद करवा सकते हैं। इससे क्या होगा दैट बच्चा अपने एक्सप्रेशन बिल्डअप करेगा, उसकी मेमोरी बूस्ट अप होगी, उसका रिदम डेवलप होगा एंड लर्निंग इंक्रीज होगी। देन आप डांसिंग जैसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। डांसिंग जैसी एक्टिविटीज़ में क्या होता है दैट आप डांसिंग के थ्रू बच्चे को हैबिट्स हो गई या फिर डेज ऑफ द वीक हो गए या फिर डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स, इन सारी चीज़ों को याद करवा सकते हैं। इससे क्या होगा, इस एक्टिविटी से बच्चे के एक्सप्रेशंस अच्छे होंगे, बच्चे का रिदम डेवलप होगा, बच्चे का लेग स्ट्रेंथन होगा और बच्चे की लर्निंग फास्ट होगी। देन आप आउटडोर एक्टिविटीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक रनिंग, क्लाइंबिंग। इन एक्टिविटीज़ से क्या होगा दैट बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और सोशल स्किल्स भी बढ़ेंगी। अनकंफर्टेबल ट्रुथ, क्लासरूम में 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक
जो बिल्कुल शांत रहते हैं, और दूसरे जो हर वक्त मूव करते रहते हैं। जो बच्चा मूव करता रहता है, हम उन्हें लेबल दे देते हैं दैट ये नॉटी हैं या ये बच्चा हाइपर एक्टिव है। बट द ट्रूथ इज दैट यही बच्चे फ्यूचर में जाके सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट और सबसे ज़्यादा क्रिएटिव बनते हैं। याद रखिए, हम बस बच्चों के पेरेंट्स या टीचर्स नहीं हैं। हम बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट में ही बस हेल्प नहीं कर रहे, एक्चुअली हम उन्हें उनका फ्यूचर बनाने में भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो अब सवाल आता है दैट एज पेरेंट्स आप क्या कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज, आपको बच्चे को ज़बरदस्ती बैठने के लिए फोर्स नहीं करना है। अगर आपने फोर्स किया तो वो बच्चे के नेचुरल डेवलपमेंट के अगेंस्ट होगा। द सेकेंड थिंग इज, आपको बच्चे के मूवमेंट को रिवॉर्ड नहीं बनाना है दैट ये करोगे फिर मूवमेंट फिर खेलने को मिलेगा। इंस्टेड ऑफ दिस आप बच्चे को ये कहिए दैट पहले 20 मिनट पढ़ाई कर लो, देन 3-4 मिनट खेल लेंगे। द थर्ड थिंग इज, इस पर्टिकुलर मूवमेंट को रिपीट करवाइए। आप जब बच्चे को एक मूवमेंट बार बार रिपीट करवाएंगे, इससे बच्चा कॉन्फिडेंट बनेगा। द फोर्थ थिंग इज दैट बच्चे का एक मूवमेंट का रूटीन फिक्स करिए दैट चीज़ें वो कंसिस्टेंटली करेगा तो वो चीज़ें वो स्किल्स उसमें स्ट्रांगली डेवलप होंगी। द फिफ्थ थिंग इज दैट बच्चे को कंपेयर मत करिए। कंपेयर करने से बच्चा अपना कॉन्फिडेंस लूज करता है। याद रखिए दैट हर बच्चा अपने डिफरेंट पेस पे ग्रो कर रहा होता है। हर बच्चे का एक डिफरेंट डेवलपमेंट पेस होता है। एंड अगर आपने बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश की तो बच्चा रूल्स फॉलो करेगा। लेकिन अगर आपने बच्चे के मूवमेंट्स को समझा तो बच्चा अपने फुल पोटेंशियल पे ग्रो करेगा।